जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी नवंबर की 15, 2024 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। ये मेरा आज के दिन का दूसरा व्लॉग है और ये मैंने बैक टू बैक ही किए हैं। आपने देखा होगा मेरी शर्ट सेम है, लेकिन बैकग्राउंड चेंज है। एनीवेज़, तो ये दूसरा जो टॉपिक था, ये मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था और मैंने इसको रिमाइंडर लगाया हुआ था कि बात करूँगा, लेकिन कोई सही कंटेंट बन नहीं रहा था। लेकिन चलें, इस पे भी आज बात करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक काफ़ी काफ़ी देर पहले, काफ़ी महीने पहले एटलीस्ट 2-1 साल तो हो गए होंगे। वो वाक़या और दूसरा जो है वो अ, ये जो तबलीगी जमात वाले होते हैं पाकिस्तान में, उसी तरह की चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो वो वाक़या, ये मैं बाद में बताऊँगा कि वो कौन थे, उनका फ़िरका क्या था, वो बाद में ज़िक्र करूँगा। पहले हम ये जो पुलिस का वाक़या है, ये बता देते हैं। पाकिस्तान की पुलिस वर्सेस यहाँ की पुलिस जो है, हम जानते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है, एक कॉन्सेप्ट है कि वारंट लेके आना, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। लोगों की प्राइवेसी है, लोगों के राइट्स हैं, आप लोगों के राइट्स को अब्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आपने किसी के घर के अंदर घुसना है, आपको किसी का फ़ोन चाहिए, आपको किसी का लैपटॉप चाहिए, आपको एक जज से वारंट लेना पड़ेगा। उसे प्रोबेबल कॉज़ बताना पड़ेगा कि भाई हमें शक है, तो ये है, तो वो है और हमें फ़ोन चाहिए इसका, वारंट दें। अब जज की मर्ज़ी है, वो कहेगा नहीं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा ख़्याल है शायद चौथी अमेंडमेंट है, पाँचवीं अमेंडमेंट है, जिसमें इल्लीगल सीजर की बात होती है कि पुलिस ऐसे नहीं चीज़ उठा सकती। पाकिस्तान में तो आप है ना कि पुलिस घर जाती है, लोगों के जहेज उठा लेती है, लोगों के लैपटॉप, पैसे, ज्वेलरी ले जाती है, बड़े वाक़ये में पीछे, और वो कुछ भी कर लेती है। यहाँ पे एटलीस्ट इतनी लूट-मार नहीं है। तो वाक़या ये होता है कि ऐसे ही मैं बैठा हूँ, शाम 7-8 बजे का टाइम है, दरवाज़े पे नॉक होती है। शाम को यहाँ कोई नहीं आता जनरली स्पीकिंग, दोस्त जो आते हैं वो ज़ाहिर है फ़ोन करके आएँगे, जो मैसेज होगा, जो भी होगा। तो कोई भी नहीं आता। तो नॉक होती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगे एक यंग सा पुलिस वाला खड़ा है, बड़े और वो हमारी हेलो हाय होती है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पुलिस वाला मेरे दरवाज़े पे मैंने क्या कर दिया? तो बहरहाल वो मैंने पूछा कि क्या हो गया? तो कहता है कि जी यहाँ पे ना कोई डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस की किसी ने कंप्लेन की है, मतलब घर में कोई हंगामा, लड़ाई-वड़ाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं वो देखने आया हूँ, इस लोग कह रहे हैं कि इस एरिया में हो रही है। मैं कहा नहीं यार, मेरे घर में तो कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ, घर में तो कोई नहीं है। अच्छा, अब इसको देखें पाकिस्तानी पुलिस के साथ, अगर पाकिस्तानी पुलिस होती तो वो अंदर आ चुकी होती 4 बंदों के साथ। वो सारे ये कैमरे-शैमरे, फ़ोन-शोन सब ले जाती। ठीक है ना? वो दरवाज़े खोल के, खाने खोल के, अगर डॉलर पड़े हैं वो भी उठा लेती, वो बैटरियाँ-बूटरियाँ, ये फ़ोन-शोन सब वो ले जाती। हर चीज़, ये हेडफ़ोन भी ले जाती, वो हर चीज़ ले जाती। लैपटॉप भी ले जाती, कोई टैबलेट्स है वो भी ले जाती। ठीक है? और वो चीज़ ख़त्म। यहाँ पे वो चीता घर के अंदर नहीं आया। ठीक है ना? वो बाहर खड़ा रहा है, देखता रहा है। उससे मैंने कहा ना कि अकेला हूँ, तो उसने वेरीफ़ाई किया कि वाक़ई अकेला है कि नहीं। अंदर खामोशी थी, उसने कहा कि यार, फिर वो कहता है हाँ, सही है, कोई मुझे लगा फिर किसी ने गलत कहा होगा या कोई और जगह होगी। उसके साथ और लोग भी थे, वो कहीं और देख रहे थे। तो कहता नहीं ठीक है, आई एम सॉरी। उसने अपोलोजाइज़ किया और वो चला गया। ठीक है? ये होती है रिस्पेक्ट, ये होती है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहा है अपने अपने सिटीज़न को। लोग इसीलिए बाहर आते हैं, वेस्ट में आते हैं। कि पुलिस आपके घर घुस के आपके जहेज चोरी नहीं कर लेगी, आपकी चीज़ें नहीं तोड़ देगी, आपका टीवी, अब टीवी लगा हुआ है ये वाला, उन्होंने इसको तोड़ देना था, हमारी पुलिस ने। उन्होंने कोई यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, कोई नहीं छोड़नी थी। अब वो चीता घर के अंदर नहीं आया, उसने घर के अंदर कदम नहीं रखा। वो चाहता तो मैं उसको रोक नहीं सकता था, ज़ाहिर है वो पुलिस वाला है, लेकिन वो नहीं आया, उसके पास वारंट नहीं था, तो चला गया और कहानी खत्म हो गई। अच्छा, एक तो ये बात थी, मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करता। दूसरी बात जो थी वो मैं बता रहा था फ़िरके वाली। ये भी रीसेंट वाक़या है, ये कोई तकरीबन 4-5 दिन ही हुए हैं। तो ये वाक़या था कोई ये भी कोई इवनिंग का वाक़या था, कोई 6-7 बजे का। तो ऐसे ही बेल होती है, अगेन मैंने पहले कहा कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, जिसने आना है वो बता के आता है। बेल होती है और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो आगे 2 ख़वातीन खड़ी हैं, लंबे-लंबे गाउन पहने हुए हैं, फ्रॉक पहने हुए, एक हाथ में ब्रोशर है, एक आगे खड़ी है, एक पीछे थोड़ी खड़ी है, एक थोड़ी यंग है, एक थोड़ी यंग नहीं है। लग रहा था कि कोई शायद थोड़ी सीनियर है। तो मैं क्या, यहाँ पे लोग कभी-कभार आते हैं, ये इंटरनेट
कि मार्केटिंग के लिए कि भाई हमारा नया पैकेज है ले लो, लेकिन वो बहुत रेयर आते हैं। मैं कहा शायद वो हैं ये लोग। उसने मुझे हेलो हाय के बाद उसने मुझे ब्रोशर में आगे किया उल्टा करके, उसके पीछे लिखा हुआ था कि आपका मरने के बाद ज़िंदगी का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि बंदे क्या ज़िंदा हो सकते हैं? मतलब इस तरह का आप किसी से छूटते ही सवाल पूछेंगे तो आपको पहले आपको अपना कंपोज़र सेट करना पड़ेगा कि ये क्या सवाल है, ठीक है? तो मैं कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसे कहा कि भई मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कोई फिलोसॉफ़िकल क्वेश्चन है या कोई एक्चुअलिटी में पूछ रहे हैं आप कि ज़िंदा, ग़ालिबन वो जीसस को बीच में जोड़ना चाह रही होंगी कि वो जो रिसरेक्शन है। बहरहाल, उसे कहा तो नहीं बाहर। मैं कहा यार मैं तो मुसलमान हूँ और बाकी जो आप कह रहे हैं मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, मैं कहा ख्वाबों में तो आते हैं, आपके पेरेंट्स भी आते हैं कभी-कभार, जो लोग गुज़र गए हैं। आपके नाने चाचा भी आ जाते हैं जो गुज़र गए हैं कभी-कभार। रेयरली वाक़या हो जाता है, तो उस तरह तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि वो ज़िंदा होके वापस आ जाएँगे, ये तो ऑलमोस्ट सिली है, ऐसा नहीं होता। तो कहती है अच्छा, तो कहती है आप मुसलमान हैं? मैं कहा हाँ, कहती है खैर मुझे इतना इस्लाम का पता नहीं, लेकिन इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है रेज़रेक्शन का? मैं क्या रेज़रेक्शन जो है वो डेफ़िनेटली होनी है हम सब ने जाना है यहाँ से और एक वक़्त आएगा, हम सब ने रेज़रेक्ट होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। जो आपका गुड वर्सेस बैड है वो एक हिसाब-किताब होना है, जन्नत दोज़ख का सारा कॉन्सेप्ट होना है। कहती है वो कहाँ पे होना है? ज़मीन पे होना है। मैं कहा अब ये ज़मीन से क्या मुराद है? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो कुछ स्कॉलर बताएगा। मेबी ज़मीन पे ही हो या इतने जो सितारे हैं ऊपर मेबी वहाँ पे हो। किसी सितारे पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्या पता है कहाँ पे हो? मैं कहा इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे होना है, लेकिन होना है इससे फ़र्क पड़ता है। मैं क्या अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो एक सोसाइटी चल ही नहीं सकती, ठीक है ना? जस्टिस अगर नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ये पूछती है कि क्या क्या मतलब है? मैं कहा भाई आप हिटलर को ले लें, उसने 6 मिलियन जू मारे हैं, तो अगर आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी किसी स्टेज पे, तो वो तो बंदे मार गया, उसका हिसाब कहाँ पे होना है? कहती है अच्छा अच्छा हाँ ये तो है। मैं कहा हाँ, मैं क्या उसके बगैर जस्टिस के बगैर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये होना है, यहाँ नहीं होना तो कहीं ना कहीं जाके होना है। वो काफ़ी सोचती थी, कहती मुझे इस्लाम का इतना नहीं आइडिया, ये हुआ। तो मैंने कहा मैं क्या मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ बारह, लेकिन मैं इस पे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, और हंस पड़ी आगे से। तो फिर उसको समझ लगी कि हम शायद गलत दरवाजे पे आ गए हैं, ये उस तरह करनी है कि ये ज़ाहिर है यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है, वो समझ रही होगी ये भी क्रिश्चियन ही है। तो वो बेसिकली थे जो मैंने नहीं बताया अभी तक। क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे इस्लाम में सुन्नी और शिया दो जो डिनोमिनेशंस हैं, दो फ़िरके हैं जो टॉप के हैं आबादी के लिहाज से, बाकी नीचे बेशुमार है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी दो फ़िरके टॉप पे हैं, एक रोमन कैथोलिक हैं, एक आपके प्रोटेस्टेंट हैं। रोमन कैथोलिक जो है ये वो क्लासिकल फ़िरका है, ये ऑर्थोडॉक्स जो हैं, जो ट्रिनिटी, ईसा खुदा बेटा वो सारा उसको मानते हैं। जो प्रोटेस्टेंट हैं वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं, वो नहीं मानते, ठीक है। ये दो मेन फ़िरके हैं। इसके नीचे बेशुमार हैं, यूनिटेरियंस हैं, ट्रिनिटेरियंस हैं और बेशुमार हैं। आप किसी भी चर्च में जाओ ना तो बाहर लिखा होता है ये कौन सा चर्च है, जैसे हमारे लिखा होता है। ये जो आए थे ये थे यहोवाज़ विटनेस के। मुझे इनके बारे में नहीं पता था कि ये इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो लेकिन उसको बताया, मैंने पूछा उनसे कि भाई आप क्रिश्चियन हैं? कहती है यस। तो मैंने कहा अच्छा आपकी डिनोमिनेशन क्या है? कहती है हम यहोवाज़ विटनेस से हैं। मैं कहा अच्छा आप मेन स्ट्रीम के नहीं है? कहती है हाँ मेन स्ट्रीम के नहीं है। मेन स्ट्रीम मुराद रोमन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। कहती नहीं मेन स्ट्रीम के नहीं। मैं कहा मुझे आइडिया नहीं है कि ये फ़िरके की अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो आपको इस्लाम के बारे में बता सकता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कहती हाँ मुझे हमें नहीं पता इतना ज़्यादा इस्लाम का, लेकिन ऐसे ही चंद सवाल हुए, फिर वो शुक्रिया करके अप्रिशिएट करके बड़ा बार करके कि हम अप्रिशिएट करते हैं आपने हमें टाइम दिया शाम को, और ये है वो है। तो वो फिर निकल लिए, उससे ज़्यादा फिर बहस नहीं की। जब उसको पता लग गया कि ये क्रिश्चियन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसने ना हमारी बात माननी है ना हमने उसकी बात माननी है, तो वो निकली। तो ये दो बातें थी जो मैं इनको बताना चाह रहा था और रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था वीलॉग के थ्रू। तो इस तरह के रेयरली वाक़ई हो जाते हैं। ये मोरमोन भी जो हैं ये भी बड़ा इस तरह का फ़िरका है, ये भी कभी कभार इनके कोर्स का पार्ट है। ये जब कोर्स कर रहे होते हैं अपने मॉर्मोनिज़्म का, तो फिर ये इनको टास्क मिलती है अपने घरों में जाके ना कन्विंसिंग करनी है, लोगों को बताना है कि ये क्या होता है। ये भी एक डिनोमिनेशन है। तो लेकिन जेहोवाज़ विटनेस से मेरा पहला एनकाउंटर हुआ, और वो हार्डली मेरे ख्याल 10 मिनट बात हुई होगी। फिर वो ख़वातीन जो हैं वो चली गई। तो चले, आज 2 व्लॉग हो गए, रिकॉर्ड टूट गया मेरा आज। तो इसको भी अगर आपने लाइक नहीं किया करें,
एफर्ट पुट करें। अगर एफर्ट पुट नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो यानी कि एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर फिर भी कोई बात नहीं। ये कोई इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर वाला चैनल तो है नहीं। अ, चलें, यही मैंने कहा था। बाकी इंशाल्लाह कल से ही या परसों से ही जब भी कोई नया टॉपिक ज़हन में आया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।